नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आई, कहा जा रहा है जिस महिला के का उसमें जिक्र किया जा रहा है वो ममता बनर्जी के साथ उनके जब उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा उसी समय से वो एसोसिएटेड थी। शी मेड बिग क्लेम्स जिसको ऑल्टरनेट मीडिया नहीं वेरीफाई कर सकता है, बट वो जो बिग क्लेम्स है वो सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहा जा उन्होंने उस अपने पोस्ट में लिखा, बताया कि अगर वेस्ट बंगाल में 2 बच्चे पैदा होते थे, लाइक जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, तो एक बच्चे को मृत और एक बच्चे को जीवित घोषित कर दिया जाता था। दूसरे बच्चे को ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता था और इस तरीके से जो पैसा आता था उससे, उसको ऑब्वियसली एक फंड में जाता था जो कि कहीं न कहीं टीएमसी से जुड़ा हुआ था। अब इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, बट इस तरीके की बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं। बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन फ्रॉम वेस्ट बंगाल। महिलाओं का जो वेस्ट बंगाल में जो स्तर था, इस्लामिक कंट्री से भी बदतर हो रखा था, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज में भी पत्थर से मार देने का रिवाज है। ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाई। फॉरगेट अबाउट उनकी ग्रोथ, एम्पावरमेंट, स्टडी, एजुकेशन एक्सेट्रा। शुभेंदु अधिकारी मैन ऑन मिशन, आज उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिससे ममता बनर्जी तार तार तो होते हुए नजर ही आ रही है। बट ऐसा लग रहा है कि उन्होंने 20 साल, लोग कहते हैं ना कि अगर बंगाल मौका देती है तो वो एक लंबे समय के लिए मौका देती है, पर वो तो लगता है कि बहुत लंबी छलांग की तैयारी कर रहे हैं, 25 साल की तैयारी कर रहे हैं, नॉट इवन 15 साल। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। मनीष का ट्विटर हैंडल है डीप डाउन एनालिसिस। बहुत अच्छे थ्रेड्स लिखते हैं, इट इजंट लाइक सिंगल और टू ट्वीट्स। थ्रेड्स लिखते हैं, एक्सप्लेनेटरी लिखते हैं, समय से बहुत आगे चलते हैं और ज़्यादातर इनके ट्वीट्स बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज उठाती हैं फॉर ये जो प्री पोल एनालिसिस होता है, ओपिनियन पोल होता है, उसके लिए बताते नहीं है, थोड़े छुपे रुस्तम है। और ही इज़ एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, डेटा एनालिसिस में बहुत एक्सपर्ट हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड कि अब ये जो शुभेंदु अधिकारी ने ये कदम उठाया है वो क्यों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अभी अगर देखेंगे पूरा सेटअप जो वेस्ट बंगाल का था, उस सेटअप में सबसे बड़ा ममता बनर्जी के लिए बेडरॉक जिसको आप बोलते हैं वो वुमेन वोट था। और आपने जो सिचुएशन को एक्सप्लेन किया वो एक साइड है जो पीछे चल रहा था, लेकिन जो पूरा वोट बेस था, चाहे आप अक्रॉस द रिलीजन उसको उठा लें, वुमेन वोट बेस कंटिन्यूअसली 3 इलेक्शन में ममता बनर्जी के लिए वन साइडेड लगभग वोट किया। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या था जो आपने एक्सप्लेन किया कि उसका रिजल्ट में ऐसे मिल रहे थे। अब उसमें देखिए, चाहे इनके जितने भी प्रोमिनेंट लीडर हैं, महुआ मोइत्रा हो या सायोनी घोष, सारे वो चेहरे आके बने हुए थे, लेकिन काम में एक्चुअल जो ग्राउंड इम्पैक्ट होना चाहिए, जीरो था। शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे प्रियम्प्ट कर रहे हैं ममता बनर्जी के उसी वोट बेस को। और वो प्रियम्पशन ऐसा है कि एक ने सिर्फ आपको नाम दिखा करके, वोमेन चेहरा दिखा करके ठगा है। यहाँ पे मैं आपको रियल जो वर्क फोर्स है उसमें मैं आपको लेकर के आना चाहता हूं। जो महिला का जो एम्पावरमेंट की बात होती है वो असली जो ग्राउंड पे उसको मैं रियलाइज करवा रहा हूं। उन्होंने इस चीज को यहाँ पे डिक्लेयर किया। और ये किस में हुआ है, कहाँ हुआ है, कोई ये चुनावी वायदा नहीं है। ये अभी पहला बजट शुभेंदु सरकार की वहां पे प्रेजेंट हो रही थी वेस्ट बंगाल में। आज वहां पे 1 लाख जो जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, वो खाली पड़ा हुआ है कई सालों से, जिसको नहीं भरा जा रहा था। सीधा सीधा उसमें 33% वुमेन के लिए रिजर्व किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 लाख गवर्नमेंट जॉब जिसकी शुभेंदु सरकार बोल रही है कि भर्ती करेगी, उसमें 33% जगह जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। मतलब लीगली उस 33% जगह में महिलाएं ही आएंगी। और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वही राज्य है जिसमें एक तो सर ऊपर से 3-4 आपको बड़े चेहरे दिखाए जा रहे थे, काम कुछ हो नहीं रहा था। आरजी कर में जैसे घटनाएं वहां पे हो रही थी, संदेश खाली जैसे घटनाएं हो रही थी, एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए आज वो राज्य उसी आरजी कर के विक्टिम को की माँ को वहां पे सरकार में लेकर के आते हैं, जो ऐसे केसेस हैं उसको खुलवाते हैं। और उसके बाद एक फॉर्मल जो वर्कफोर्स है, जो गवर्नमेंट जॉब्स है, वहां पे लीगली 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। ये है एक्चुअल वुमेन एम्पावरमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। और सिर्फ
ये एकमात्र अनाउंसमेंट नहीं था गायत्री जी। इसके अलावा वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बजट में जो 36,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है ऑलरेडी, जिसमें जो महिलाओं को जो सहायता राशि दी जाएगी सरकार की तरफ से, उसके लिए डेडिकेटेडली वो 36,000, ऐसा नहीं कि सिर्फ अनाउंस करके छोड़ दिया, बाद में फिगर आउट करेंगे। बहुत सारे राज्य हैं हमारे, पंजाब एक है जो हर एक साल अगले साल की बात करती है। यहाँ पे सरकार आई, उसने प्रॉमिस किया, उसने उसका प्रावधान किया बजट में। और इसलिए वो जो जब बजट में प्रावधान होता है, इसका मतलब है ये सही तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा। इसका एक एग्जांपल महाराष्ट्र ने पहले दिखा चुका है कि बजट में अगर आप उस चीज को लेकर के आते हैं, आप लीगली, आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनली, आप उसको पूरा जो आपका प्रोसेस है उसमें वो बजट दिया गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर महिला वोट जो है, सबसे पहले ममता बनर्जी का इस बार का जो हार का कारण रहा है, उसमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि जो महिलाएं वहां की थी वेस्ट बंगाल के, उसने ममता बनर्जी को उस स्तर पे जाके वोट नहीं किया जैसा पिछले इलेक्शंस में हो रहे थे। और बहुत सारे जो इनको वोट कर रहे थे, वो जो बॉर्डर के दूसरे साइड से आकर के यहाँ राशन कार्ड बनवा करके, वो नंबर बहुत ज्यादा कम हुआ। और ये स्टेप क्योंकि इसलिए ऐसा हो पाया क्योंकि जो आरजी कर जैसे केसेस में जिस तरीके का रवैया ममता सरकार ने वहां पे दिखाया था, उसके बाद मोह भंग होना जरूरी था, इंपॉर्टेंट था। और संदेश खली में जैसी घटनाएं निकल करके आई कि इनके जो नेता थे वहां पे किस तरीके का एक्सटॉर्शन एंड महिलाओं का वो कर रहे थे, वहां पे रैकेट चल रहा था, वो जब ऐसे न्यूज निकल करके बाहर आए, वो पूरा प्रदेश के लिए आंख खोलने वाला था। और जब ये आपके पास पूरा सिचुएशन बना हुआ है, उस समय में शुभेंदु सरकार ने वहां पे ना सिर्फ प्रॉमिस किया, एक उसका स्टेप वो करके दिखाने, बताने कि मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं आया था, मैं इलेक्शन में आपको लुभाने के लिए नहीं आया था, हम वो स्टेप्स ले रहे हैं जो एक्चुअल में महिलाओं को, जो सरकार है या समाज है उसके मुख्य धारा में हम आपको लेकर के आ रहे हैं, जो फॉर्मल जॉब सेक्टर है उसमें हम आपको लेकर के आ रहे हैं, सो दैट यू डोंट हैव टू वेट। क्योंकि जब आप ऐसे लेकर के आएंगे, फिर वो जो 36,000 करोड़ का जो पूल बना है वो रिड्यूस होगा। फिर जो है डिपेंडेंस जो एक्चुअल अब सरकार अपने ऊपर पहले भी चल रहा था, लक्ष्मी भंडार या कुछ तो नाम था ममता बनर्जी के अंदर, उससे निकल करके वो जो जॉब है उसमें वो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, उस जॉब्स में आना चालू करेंगे। नहीं तो पहले तो इनका पूरा सिस्टम था ममता बनर्जी का इंडिपेंडेंस नहीं, वो डिपेंडेंस का सिस्टम बना करके उन्होंने रखा हुआ था। और उस डिपेंडेंस का ही रिजल्ट था कि वहां पे जिस तरीके की घटनाएं निकल करके अलग अलग जगह से आ रही थी, वो उसी चीज का वो नतीजा था। और बड़े ऊपर में नाम कैसे, तो वो सायोनी घोष, महुआ मोइत्रा और ढेर सारे नाम ऊपर में, वो बड़े बड़े फ्रेम के चश्मा पहन के वो न्यूज करते थे इंटरव्यू। एक इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये भी होगा मनीष, अगर आप इस बार के परसेंटेज वोटिंग देखें तो बीजेपी को मिला है 45.84% ऑफ वोट, सीट्स 207। टीएमसी को मिला है 40%, 40.8% और 80 सीट्स मिली हैं। अगर मैं इस 40.8% वोट में मैं ये मान के चलूं बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ होगा, तो 20% हुआ होगा, 20% महिलाएं, 20% पुरुष। या मैं बोलती हूँ कि पुरुषों ने ही वोट किया होगा, क्योंकि महिलाओं ने, सुनने में आ रहा है कि इस बार महिलाओं ने भर भर का शुभेंदु अधिकारी को वोट किया, तो ये फिगर भी 16% तो एटलीस्ट वोट किया ही होगा महिलाओं ने। तो उस 16% को भी तोड़ने की, कि ममता बनर्जी की जो जमीन है उसको पूरी तरीके से हिला देने की तैयारी है, कि आगे चलकर ये खड़ी ही ना हो पाए, आगे चलकर इन लोगों को कोई वो ना मिले, किसी भी तरीके का ग्राउंड ना मिले। तो ये जो 33% रिजर्वेशन, अच्छा वुमेन रिजर्वेशन से फायदा क्या होता है? आपकी बच्चियां पढ़ने लग जाती हैं, आपके परिवार पूरा एजुकेट होता है, और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन वो बहुत इंप्रूव होता है। एंड लेट मी टेल यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस, विमेन, बंगाली वुमेन डू नॉट वांट बांग्लादेशी इंट्रूडर्स, क्योंकि उनको पता है कि उनके दुपट्टा कोई खींचता है या उनकी इज्जत पे कोई अगर हाथ डालता है तो ये बांग्लादेशीज हैं। सो दे आर मच मोर अलर्ट, दे आर मच मोर प्रोएक्टिव when it comes to immigration and things like that. जी। देखिए, जो आपने पहला पॉइंट कहा गायत्री जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वोट में कभी भी, अगर बिहार का एग्जांपल है, बहुत सारे प्रदेश में ये एग्जांपल निकल करके आया है, जो वोट आपके पास किसी भी प्रदेश में जो वुमेन वोट होता है वो कंसोलिडेटेड वे में अभी गिरने का एक पैटर्न पिछले 7-8 सालों से निकल करके आया है। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो बैक टू बैक विक्ट्रीज है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि वुमेन वोटर ने एक तरफा वोट जो है वो प्रधानमंत्री को बहुत सारे जगहों पे वो दिया गया है, और वो मार्जिन भी निकल करके बाहर आए हैं। अब इस चीज को यहाँ पे अगर आप देखें, कंडीशन जो वेस्ट बंगाल का था, वहां पे ममता बनर्जी का सबसे बड़ा कार्ड ही वही था, जो बांग्लादेशी वोट के अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा कार्ड था, जिसको कोई भी पार्टी, चाहे पहले जब पहले इलेक्शन में उसको सीपीआई ने कंटेस्ट करने का कोशिश किया या
कांग्रेस ने टू सर्टेन एक्सटेंट, एंड पिछले 2 इलेक्शन से जब बीजेपी कर रही थी तो वो एक फैक्टर था जिसको ये लोग ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। अब इस बार जब वो ब्रेक हुआ है, जब इस सरकार बनी है, तो अभी इस सरकार का ये जरूर ये एफर्ट रहेगा इसमें कि इसको मैं कभी भी अब वोट बैंक जो है वो मैं ममता बनर्जी के लिए किसी भी सिचुएशन में बन नहीं ना दूं। अभी तो खैर वो अपना पार्टी बचा ले वही बहुत है, अगर पार्टी बच भी गई तो अगले इलेक्शन में, चाहे वो पहले लोकसभा का चुनाव होगा फिर विधानसभा का, उसमें ये वोट जो है ये एक मुश्त वोट बीजेपी के लिए वहां पे तैयार हो जाएगा। और ये वोट ऐसे तैयार नहीं हो रहे हैं सिर्फ कि मैं तुम्हें 1,000 रुपया दे रहा हूँ, तो ठीक है वो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जहां पे वो चाहिए उसके लिए प्रावधान किया है। ये एक वो ग्रुप है जहां पे अगर आप एक लोग एक फैमिली से एम्प्लॉय करते हैं, इट मीन्स कि वो इंटायर फैमिली जो है वो आपके लिए एज ए वोट बैंक वो क्रिएट होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए एक महिला, उसके जो पति होंगे, बच्चे होंगे, घर में और परिवार होंगे, वो वहां पे निकल करके आएंगे। और दूसरा जो आपने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर न सिर्फ वेस्ट बंगाल में, अगर आप दिल्ली का उठा लीजिए केस, दिल्ली में अधिकतर जो ये केस होता है कि ईव टीजिंग का सिनेरियोज, उसमें आपको सारे वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो रोहिंग्या और ये सारे जितने भी भारत में आए हुए, वो एक बहुत बड़ा उसमें रोल प्ले कर रहा है उस ईव टीजिंग वाले सिचुएशन को बढ़ाने में। आपको अब बहुत सारे एरिया है, आप खुद वहां पे रहे, आपको ज्यादा आइडिया होगा कि वहां पे ये प्रॉब्लम होता है। सेम वहां वेस्ट बंगाल में भी इश्यू है। तो ये, और एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है बट सभी व्यूअर्स को, जिस तरीके का हावड़ा में वो जो एक लेजर शो अभी हुआ था, कहा जा रहा है कि आप इंतजार कीजिए तो शुभेंदु अधिकारी को एक बार दुर्गा पूजा होस्ट करने का मौका दीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि वो उसका जो थीम वो कहाँ वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है। क्योंकि वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा में महिलाओं का निकलना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। मैं शायद कोलकाता या इसकी मैं बात ना भी करूं, जो सब अर्बन एरियाज हैं उसमें तो कहा जा रहा है कि आप एक बार शुभेंदु अधिकारी को दुर्गा पूजा का कमान संभालने दीजिए तो पता चलेगा कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। तो ये मैं इसलिए ये सारी चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि एक डर का माहौल, एक मुखौटा पहन के जो ममता बनर्जी सरकार चला रही थी, वोमेन महिला महिला सुरक्षा इसके नाम पे, उसको पूरे तरीके से निकाल करके फेंक दिया है, निकाल करके चेहरा दिखा दिया है इस सरकार ने। और ये भी दिखा दिया कि अगर सरकार का नियत और नीति साफ हो तो कर क्या सकती है। पहला बजट था, हो सकता है आप एक्सपेक्ट करेंगे ये बीजेपी यहाँ पे कभी पावर में ही नहीं थी, बजट में बहुत सारे फ्लॉज होंगे, और बजट इज लाइक अ प्रो, मतलब लग रहा था ऐसा कि सारा कुछ तैयारी इन्होंने करके रखा हुआ था कि आते ही करना क्या है। और इसको सोच के उन्होंने अपने अनाउंसमेंट्स भी किए थे इलेक्शन में। तो दिस इज द लेवल ऑफ प्रिपरेशन, दिस इज द लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन जो इन्होंने प्लान किया हुआ था कि अगर ममता बनर्जी को उखाड़ना है तो कंप्लीटली उखाड़ के फेंक देना है कि दोबारा उसके लिए मौका ना बने। इसलिए ममता बनर्जी को भी ये रियलाइजेशन टू सर्टेन एक्सटेंट था कि पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर देंगे, इसका डिस्कशन लेके वो सोनिया गांधी तक पहुंच गई। जी गायत्री जी। एक और बहुत बड़ा चेंज आया है, अगर आप देखेंगे तो वो चेंज ये है कि गोपाल पाठा रोड नेम कर दिया गया है सोहरावादी रोड से। सो अब ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। जी। बिल्कुल, ये देखिए जिस किसी ने भी नहीं, वो जो भी जानते हैं कि गोपाल फाटा कौन है, सोहरावर्दी कौन है, एक मूवी आई थी बंगाल फाइल्स करके। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार वो मूवी जाकर के देखिए, वो ऑनलाइन कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। गोपाल पाठा जब डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया गया था 1946-47 में कि बंगाल, क्योंकि बंगाल ही सबसे हॉट एंड उसको बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ पार्टीशन था, तो वहां पर जब एक साथ वहां पे मर्डर करना चालू किया गया हिंदुओं को, एकदम उसको बोलते हैं ना कि मास मर्डर, कत्लेआम, पूरा सड़क का सड़क सुना कर देना, उस समय में गोपाल पाठा वहां पर वो इंसान था जो निकल के आया, पूरा ग्रुप बनाया और उसके बाद उसने उस सिचुएशन को कंट्रोल किया। गोपाल पाठा वॉज द सेवियर ऑफ हिंदूज, उसको कहा जाता है वहां पर। और उस इंसान को कोई रिकॉग्निशन पिछले 50 साल में है ही नहीं। हिंदुस्तान में गोपाल पाठा को गॉन कर दिया गया। वो मुझे, मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे जो कहीं ना कहीं सुने थे, पर पता चला कि उस इंसान का कंट्रीब्यूशन क्या था ऑन डायरेक्ट एक्शन डे इन 1946-47। तो वो अब हुसैन सोहरावर्दी के नाम पे वो जगह का नाम रखा गया था जिस बंदे ने इस पूरा कत्लेआम का वो आर्किटेक्ट था। अब उस जगह को रीनेम करके गोपाल पाठा के नाम पे दिया गया है।
तो ये एक कहा जाता है कि आप कल्चरल रीसेट करते हैं, जो आपने मिस्टेक्स किए थे उसको आप ठीक कर रहे हैं, जो टाइम लगेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि शुभेंदु सरकार वो 5 दिन में, 1 महीना या 1 साल में ठीक कर देगी। पूरे स्ट्रक्चर को जिन्होंने 50 साल में क्रम्बल किया है, चाहे वो कल्चरली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, उसको ठीक करने में समय लगेगा। बट ये सरकार बहुत तेजी से एक्ट कर रही है। और वो जो है ना, आप सबसे पहले कहा जाता है कि आपको दिमाग में वो कॉन्फिडेंस लेकर के आना पड़ेगा, दिमाग से वो डर हटाना पड़ेगा। चाहे हावड़ा का लेजर शो हो, चाहे गोपाल पाठा को उस जगह का नाम गोपाल पाठा के नाम पे करना हो, या इस तरह के जो भी स्टेप्स लिए जाने, चाहे 33% वुमेन रिजर्वेशन हो, कि यहाँ पे सरकार तुम्हारे लिए है, तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हारे शोषण करने के लिए नहीं, तुम्हें कल्चरली सिक बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारा जो इज्जत, उस सब के सुरक्षा करने के लिए सरकार है। शुभेंदु सरकार सबसे पहले ये एस्टेब्लिश कर रही है। गायत्री जी, ये हुसैन शहीद सोहरावर्दी थे कौन? इनका नाम तो विकिपीडिया में बड़ी रिस्पेक्टफुली लिखा गया, पर जो वहां के लोग हैं वो ये बोलते हैं कि ही वाज इन्वॉल्वड इन डायरेक्ट एक्शन डे एंड ही वाज द वन हु वाज इन फैक्ट हु स्टार्टेड द डायरेक्ट एक्शन डे। जी। देखिए, ये जो जब आप देखेंगे कि ये जो जब पाकिस्तान था ना, आई मीन जब ये भारत के इंडिपेंडेंस होने से पहले अगर आप देखेंगे तो प्रोविंसेस के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। उस प्रोविंस के प्राइम मिनिस्टर, जो वेस्ट बंगाल जो प्रोविंस था, जो बंगाल प्रोविंस था, 1946 से 1947 तक, दिस वाज द गाय हुसैन शहीद, पता नहीं क्यों लगा हुआ है, हुसैन सोहरावर्दी। अगर आप बंगाल फाइल्स मूवी में इसलिए बोल रहा हूँ सबको जाकर के वो देखिए, वहां पे दिखाया गया है कि इस बंदे ने पूरा डायरेक्ट एक्शन डे को प्लान किया। वो सारे जो हिंदू बहुल एरिया थे उससे सिक्योरिटी को हटाने का काम भी इसी ने किया था, कि पूरा जाकर के वहां पे जो अलग अलग जो मुस्लिम गैंग्स थे, वो वहां पे जाके कत्लेआम मचा सके। सो दिस गाय वाज द आर्किटेक्ट ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे। और जो हजारों हजारों हिंदुओं को जो मारा गया, उसका सीधा सीधा जिम्मेदार व्यक्ति ये है। और हमारे जो बहुत सारे पार्टीज हैं, उनका आप इतिहास देखेंगे तो उनके लिए कभी जिन्ना भगवान है, कभी सोहरावर्दी भगवान है। और वो आज सोचिए कि ये 60 साल लगा उस इंसान का नाम, सब 75 साल आजादी के बाद से, कि उस इंसान का नाम बदलने में, जिसने उस जगह को पूरा, उस कत्लेआम को वो मचाया था बंगाल में। सर्च करके, जितने भी व्यूअर्स में बता रहा हूं, आप डायरेक्ट एक्शन डे सर्च कीजिए, यू विल फाइंड वो दिस, मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाहूंगा, सोहरावर्दी गाय वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल, जिसने पूरा इस कत्लेआम को अंजाम दिया था। जी। और कहा जाता है इन्होंने एक इंडिपेंडेंट प्रपोजल भी रखा था पाकिस्तान के असेंबली में कि बंगाल शुड बी यूनाइटेड, मतलब हमारा बंगाल हमारी साइड पे आ गया था और जो वेस्ट ईस्टर्न साइड का था उसको बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया था। ही वांटेड टू मेक अ ग्रेटर बांग्लादेश, जो ममता बनर्जी का भी सपना था बाय द वे। बिल्कुल। देखिए, उस समय में जब ये उसका था, तो तब उस टाइम पे दोनों एक साथ, मतलब जो प्रोविंस ऑफ बंगाल था, प्रोविंस ऑफ बंगाल में अभी का बांग्लादेश और हमारा वेस्ट बंगाल, ये एक साथ था। और वहां पे अगर जो नोआखली का केस, आप जाकर के सर्च कीजिए, जो नोआखली और बहुत सारे ऐसे जगह पे जहां हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, उसमें दिस वाज द गाय हु मेड श्योर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि कोई भी वहां पे सिक्योरिटी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी जब वहां पे कंप्लेन करने के लिए आएंगे, या वहां से हटा लिया जाएगा। उस जगह पे जो मुस्लिम लीग के जो सिंपैथाइजर, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप में लोग हैं, उनको ही वहां पे डेप्यूट किया जाएगा। अब सीधा क्रिस्प उसके समझने के लिए आप बंगाल फाइल्स देख लीजिए, आपको सारा का सारा पता चल जाएगा। और कितना बड़ा ये स्टेप है सोहरावर्दी के नाम से गोपाल पाठा के नाम पे चेंज करने का, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एसेट था, सो कॉल्ड, एंड ही वाज सो पॉपुलर एंड ही वाज सो पावरफुल बिफोर शेख हसीना's फादर वाज देयर। ये पाकिस्तान के बिहाफ पर यूनाइटेड स्टेट्स गए थे एंड ही वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर टू विजिट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और उसके नाम पर हमारे यहाँ, हमारे बंगाल में उसके नाम पर रोड थी। वाह। तारिक फतेह जी ने ना कई बार बहुत सारी बातें की हैं, जैसे गाजियाबाद, क्यों हमने गाजियाबाद नाम रखा हुआ है, अहमदाबाद, फैजाबाद, राइट, इस तरीके के नाम हमने क्यों रखे हुए हैं। वो लोग, इनफैक्ट इन नामों को तो इतिहास से मिटा देना चाहिए। चाइना के अंदर मनीष, एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, वहां पर कभी भी परपेचुएटर्स या जो एग्रेसर्स रहे हैं उनके नाम पर चीजें रखी नहीं जाती हैं, उनका नामो निशान मिटा दिया जाता है। हमारे यहाँ तो उनको ग्लोरीफाई करके उनका नाम रखा जा रहा है। लोधी रोड, लोधी पार्क, भारत के लिए क्या किया इन लोगों ने, मेरे ख्याल से अगर मैं इलैबोरेट करने बैठूंगी तो बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा। और तारिक फतेह जी अपने हर इंटरव्यू में
भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। रियली मिस हिम समटाइम्स, स्पेशली जब ऐसे टॉपिक्स आते हैं। कितनी बार इंडियन गवर्नमेंट को लेटर्स लिखे, ईमेल्स डाले हैं कि ये नाम चेंज होने चाहिए, ये लोगों ने तो हिंदुओं का खून बहाया है, खून की नदियां बहाई हैं, उनकी महिलाओं के साथ क्या क्या अत्याचार किया, और उन्हीं के नाम पर हम उन्हीं को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और नाम रख रहे हैं। मुरादाबाद, आई मीन किस तरीके के नाम है भाई? मुजफ्फराबाद, क्या नाम है ये? In that so this was a good step, I would say, a very good beginning on part of Suvendu Adhikari. कुछ इसलिए दिनों में गायत्री जी मैं एक चीज ऐड करूंगा जो आपने कहा उसमें बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप जितने भी जो जब ये लिखा गया है ना इस हिस्ट्री में, जो भी आक्रांता है उनके तरफ से, जब भी उसके तरफ से लिखा गया है, उसमें हम देखेंगे एक सबसे कॉमन फैक्टर रहता है हर किसी में कि साइकोलॉजिकली यू हैव टू डिफीट, कि आप मानसिक रूप से आपने अगर गुलाम बना दिया, आपने उसको हरा दिया। अगर जब तक आप हरा दिए और वो नहीं हार मान रहा है, चाहे वो कमजोर है, वो हारा हुआ है लेकिन दिमाग में नहीं हार मान रहा है, तब तक वो हारा नहीं है। चीन भारत को, एक मैं चीज बोलूंगा, बहुत सारे इसमें व्यूअर्स गुस्सा भी कर सकते हैं, चीन पता है भारत को क्यों वो सेकेंड कैटेगरी सिटीजन जैसे कभी कभी उनके दिमाग में आता है, कि तुम इतने दिन तक कैसे, तुम अंग्रेज का रिवोल्ट करने में तुम्हें 200 साल लग गए, कैसे तुम इतने सारे जगह का नाम जो है तुम्हारे ऊपर बाहर से कोई है उसके नाम को तुम एक्सेप्ट करके बैठे हुए हो। चीन का अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे, वो जब भी उसके ऊपर कभी भी अटैक हुआ है, उसने उस चीज को भले ही बहुत बार हारा है, बट उस हार को मान करके किसी चीज को उसने बदलने नहीं दिया। और अभी हम yes, उसी रिसेट को, कल्चरल रिसेट जो है, ये सारे चीजें, इससे पहले कभी योगी जी जब नाम बदलते हैं तो बहुत उसमें मजाक उड़ता है, क्यों नहीं बदला जाना चाहिए, किसी ने तो बदल के वो नाम रखा था, उसका क्यों क्यों नहीं मजाक उड़ा रहे हो? उसने क्यों बदल के नाम रख दिया था इलाहाबाद? इलाहाबाद तो हमारे दिमाग में था ही नहीं। true, बिल्कुल सही। A very good step on part of Suvendu Adhikari, man on mission. देखते हैं आगे आगे होता है क्या, बट ये 33% रिजर्वेशन गेम चेंजर, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए पॉलिटिक्स तो अपनी जगह होती ही होती है, बट अगर आप इसको देखें कि वेस्ट बंगाल के भविष्य के लिए, अगर हम बंगाली वुमेन को याद करते हैं, अगर मेट्रोपॉलिटन में याद करते हैं, एक गलत तरीके से याद करते हैं, क्यों? क्योंकि इमेज ही वही बन गई है। घर में जो झाड़ू पोछा करने आती हैं, जो हमारी घर पे हेल्प्स आती हैं, डोमेस्टिक हेल्प है, उसके फॉर्म में हमें वो ज्यादा है। पर अब ये लग रहा है कि जो शुभेंदु अधिकारी ने ठान के रखा हुआ है, ये वापस बंगाल को सोनार बांग्ला की तरफ लेकर जाएंगे। एंड इट्स अ गुड बिगिनिंग, इट्स अ वेरी प्लेजेंट बिगिनिंग, आई वुड से। थैंक यू सो मच मनीष फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।